नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व में ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपके जीवन में जो दुख हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, शांति मिलेगी। आज उन्हीं अचूक उपायों की हम चर्चा करेंगे। तो ये जो नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, इस पर्व का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय हम आजमा सकते हैं। तो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि यदि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तो आपको जो मंत्र बताने जा रहे हैं उस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर बहुत संकट हो, बहुत परेशानी हो, बहुत बाधा हो, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तो ये एक रामबाण उपाय है। आप इस उपाय को करिएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। तो मंत्र क्या है, मंत्र नोट करिए। शरणागत दीनार्थ पवित्राण परायणे सर्व यस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। फिर से सुन लीजिए। शरणागत दीनार्थ पवित्राण परायणे सर्व यस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का नवरात्रि में प्रतिदिन आप अपने घर के मंदिर में बैठकर जाप कर सकते हैं, जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, छोटी सी मूर्ति हो या छोटा सा चित्र हो। उसे लाल कपड़े में, एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर माँ दुर्गा का चित्र रखें। सामने एक घी का दीपक जला लें और हाथ में पुष्प और अक्षत यानी चावल रख लें और फिर इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। जो मंत्र हमने आपको बताया 108 बार जाप करें, और जब 108 बार हो जाए फिर इसके बाद वो जो पुष्प और आपने अक्षत चावल लिए हैं माँ के चरणों में अर्पित कर दें और हर तरह की बाधा, हर तरह के संकट, हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। और प्रार्थना मन ही मन कर सकते हैं आप प्रार्थना की, माता रानी हमारी ये परेशानी है दूर हो जाए, और इसके बाद माँ दुर्गा की आरती करें। आप फल पेठे का भोग माँ दुर्गा को लगाएं और अपने घर वालों को बांटें। सबको थोड़ा थोड़ा पेठे का प्रसाद और फल का प्रसाद अवश्य दें। तो ये उपाय आप नवरात्रि में कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले, रात में समय मिले तो कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान भी करना है। और कितने दिन करना है, जैसे नवरात्रि में कितने दिन करना है, तो अगर आपको एक दिन का भी मौका मिले तो एक दिन कर लीजिए, 3 दिन का मौका मिले तो 3 दिन कर लीजिए। जितने दिन मौका मिल जाए आप इस उपाय को करिए। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के संकट, परेशानी, बाधाएं दूर होंगी। अब दूसरा उपाय, जिन लोगों के पास धन की कमी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं चल रही या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पैसे की बड़ी कमी है, तंगी महसूस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कर्ज में फंसा हुआ है, इस तरह की जो परेशानियां हैं उसके लिए ये उपाय आपको बता रहे हैं। ये उपाय भी आपको नवरात्रि में ही करना है। तो क्या है उपाय, क्या करना है आपको? आपको इस नवरात्रि के पावन पर्व पर जितने दिन हो सके उतने दिन, नहीं तो अष्टमी और नवमी को ये उपाय जरूर करिएगा। अष्टमी और नवमी को, अगर ज़्यादा दिन हो सके तो ज़्यादा दिन भी कर लें, नहीं तो अष्टमी और नवमी को ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। क्या करने हैं आपको कि अपने घर में माता रानी का चित्र या छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। जो लोग पहले से पूजा कर रहे हैं उनको फिर से स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से पूजा नहीं कर रहे हैं वो लोग स्थापित करेंगे। एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें माता रानी का चित्र या छोटी सी मूर्ति स्थापित करेंगे। जो लोग पहले से कर रहे हैं तो जैसे आप पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। जो ये उपाय बता रहे हैं ये उपाय भी कर लेंगे।
और माता रानी को गंगा जल से स्नान कराइए, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, सामने घी का एक दीपक जला लें। दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करें। मान लीजिए आप अष्टमी को कर रहे हैं तो अष्टमी को करें, ऐसे दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करें। इसके बाद एक लाल कपड़े में 5 मखाना, ये सामग्री पहले से ला के रख लीजिएगा। एक लाल नया कपड़ा ले लें, उसमें 5 मखाना और एक चांदी का सिक्का उसमें रखें और अभी अपने उसमें सामने रख दिया माँ के सामने। फिर इसके बाद माँ दुर्गा की आरती कर लें। आरती करने के बाद वहीं रखे रहने दें। ये उपाय आपको अष्टमी के दिन सुबह करना है। फिर अष्टमी की शाम को फिर माता रानी के सामने घी का दीपक जलाएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता रानी की आरती करें। इसके बाद नवमी के दिन फिर अष्टमी और नवमी के दिन ये उपाय करना है। अगर उसके पहले भी कर सकते हैं तो एक आध दिन पहले से भी शुरू कर सकते हैं। नवमी के दिन फिर सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, माँ दुर्गा को गंगा जल से स्नान कराएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे और माँ दुर्गा की आरती करेंगे। नवमी के दिन सुबह करेंगे, नवमी के दिन शाम को करेंगे और शाम को आरती के बाद ये जो सिक्का है जो और मखाना है जो लाल कपड़े में रखा हुआ है, इसे आप बांधेंगे मौली से। एक पोटली टाइप में बनाइए, मौली से बांधें और जो आपके धन रखने का स्थान है, जहाँ आप पैसा रखते हैं, अपना धन रखते हैं, उस अलमारी में इसको ले जा कर के रख दें। इस प्रार्थना के साथ प्रार्थना करेंगे प्रतिदिन कि जो हमारी आर्थिक तंगी है, धन की कमी रहती है, पैसा नहीं घर में रुकता है, ये सारी परेशानियां दूर हों, धन घर में रुकने लगे, खूब पैसा मिले, हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। ऐसे जो जो भाव आपके मन में आते हैं, माँ दुर्गा के चरणों में निवेदन करना है और इसको अपनी धन स्थान में, अपनी तिजोरी में, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। और कब तक रखना है? अगली नवरात्रि जब आएगी ना, शारदीय नवरात्रि, तब तक इसको वहीं पर रखे रहना है। तो इस तरीके से ये उपाय करेंगे तो माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगला उपाय है, जिन लोगों के जीवन में सुख शांति की कमी है, घर में कलह रहती है, वो लोग ये उपाय करेंगे। ये जो आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं, क्या करना है आपको? नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन आप अपने घर में, अगर माँ दुर्गा का पूजन कर रहे हैं लगातार तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करें अपने घर के मंदिर में। लाल कपड़ा लें, एक चौकी के ऊपर बिछाएं, उसमें चित्र स्थापित करें या छोटी सी मूर्ति रखें और माँ दुर्गा को पुष्प अक्षत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की आरती करें और आरती करने के बाद कपूर लें। कपूर में जैसे कपूर की टिक्की होती है ना, वो रखें, उसमें 2 लौंग रख दें और उसको जलाएं आरती के बाद और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। कब करना है ये? अष्टमी के दिन सुबह। फिर अष्टमी के दिन शाम को फिर इसी तरीके से माँ दुर्गा को अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, मतलब पूजा करना है। फिर आरती करना है। आरती करने के बाद फिर एक लौंग की टिक्की ली, उसमें 2 लौंग, एक कपूर की टिक्की ली, उसमें 2 लौंग रखे और फिर उसको जला के उसका धुआं पूरे घर में किया अष्टमी के दिन। और नवमी के दिन भी इसी तरीके से आरती के बाद कपूर में 2 लौंग रख करके जलाएंगे और पूरे घर में उसका धुआं फैलाएंगे। तो ये उपाय आपको 2 दिन करना है, अष्टमी और नवमी के दिन। ये कपूर वाला उपाय, कपूर में 2 लौंग रख करके आरती के बाद आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाएगी और सुख शांति बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आप देखेंगे आपके घर के लोगों के बीच में प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो नवरात्र के 2 दिनों में ये उपाय करना है और इसके साथ ही नवमी के दिन कन्या भोजन अवश्य कराना है। इस उपाय में कन्या भोजन भी शामिल है। तो कन्याओं को 9 कन्याओं को अपने घर बुलाएंगे, उनका मनपसंद प्रसाद अपने घर में बनाएंगे और कन्याओं को प्रेम पूर्वक प्रसाद पवाकर कुछ दक्षिणा देकर विदा करेंगे। तो आपके घर में बिल्कुल भी कलह नहीं रहेगी, सुख शांति बढ़ना शुरू हो जाएगी। माँ दुर्गा की ऐसी कृपा होती है। इस कृपा को अवश्य नवरात्रि में आप प्राप्त कर लें। अब उन लोगों के लिए उपाय जिन लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, ऐसे लोग नवरात्रि में ये उपाय कर लें। क्या करना है आपको? नवरात्र के जितने दिन संभव हो, जितने दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, अगर जितने दिन आप कर सकते हैं, प्रतिदिन आप अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक माँ दुर्गा को लगाएं और एक डिब्बी में लाल चंदन माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। और जैसे आप पूजा करते हैं ना माँ दुर्गा की, उसी तरीके से उसमें भी थोड़ा सा अक्षत अर्पित कर दें, पुष्प चढ़ा दें, उसकी भी पूजा करते रहें। माँ के चरणों में एक डिब्बी में खोल करके रखना है, बंद नहीं करना है, लाल रंग का चंदन। और वही चंदन जिस तरह का आपने माँ के चरणों में रखा है अलग से रख लीजिए और प्रतिदिन माँ दुर्गा को तिलक करें सुबह शाम और माँ दुर्गा की आरती करें, पूजा करें, जैसे आपकी परिवार की परंपरा है पूजा करें। और नवरात्र के समाप्त होने के बाद, नवमी के बाद, वो जो डिब्बी रखी है आपने, जिस पर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे थे, लाल रंग का चंदन था जिस डिब्बी में, उस डिब्बी को वहाँ से उठा लें, माता रानी के चरणों में लगा करके, और जो व्यक्ति बीमार है उसको प्रतिदिन उस लाल चंदन से हल्का सा तिलक कर दें। जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि साल भर में 6 महीने बीमार ही रहते हैं, कोई ना कोई, जैसे मौसम बदलता है या कुछ होता है तो वो बीमार होते हैं, उन्हें प्रतिदिन वो तिलक लगाएं। माता रानी की कृपा से उनके माथे में लगा हुआ ये तिलक उन्हें नज़र दोष से बचाएगा, बहुत सारी बीमारियों से उनकी रक्षा करेगा और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। तो ये उपाय आप इस पावन नवरात्र में अवश्य कर सकते हैं। और एक उपाय, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को शत्रु बहुत परेशान करते हैं, जिनके बड़े दुश्मन हैं और दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, बाधा खड़ी करते हैं, काम नहीं होने देते। दुश्मनों की वजह से मन में हमेशा टेंशन रहती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको क्या करना है? इस नवरात्रि में, नवरात्रि की जितने दिन मिल जाएं उतने दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाकर के वहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के प्रेम से बैठ जाइए, माता रानी को प्रणाम करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें और शत्रुओं से शांति की प्रार्थना माँ दुर्गा से करें। जितने दिन नवरात्र के मिल जाएं उतने दिन। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी के दिन कुछ सामग्री लेकर जाना है। सामग्री नोट कर लीजिए। लाल रंग की चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, लाल रंग का पुष्प, जैसे गुलाब की माला है ले लीजिए, और लाल रंग के फल, पेठा, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सामग्री ले लें और ले जाकर पंडित जी से निवेदन करें कि माता रानी को अर्पित कर दें। इसके बाद जैसा आप प्रतिदिन करते आ रहे थे, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि शत्रु शांत हो जाएं, आपको परेशान ना करें। और पहले आपने जाके ये पूजा कर ली नवरात्रि की अष्टमी के दिन। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराना है। ये भोजन आप मंदिर में भी करा सकते हैं अगर वहाँ व्यवस्था बन जाती, नहीं तो अपने घर में भी आकर के आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। 9 कन्याओं को बुलाइए अपने घर में, उन्हें उनके मन पसंद का प्रसाद पवाएं, साथ में कुछ दक्षिणा
और लाल फल देकर के विदा करना है। सभी कन्याओं को प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। ये उपाय कर लीजिए, माता रानी की कृपा से शत्रु शांत होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, टेंशन से छुटकारा मिलेगा। तो ये कुछ अचूक उपाय हैं जो आप इस नवरात्र में कर सकते हैं और माता रानी की कृपा से अपने जीवन को और सुख और समृद्ध बना सकते हैं। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिएगा या जय दुर्गा मैया जरूर लिखिएगा। बोलिए जय दुर्गा मैया। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।